अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, इंसान और शैतानों के शर से महफूज रखे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अहम है जिन्होंने मुझे मैसेजेस पर ये कहा कि उनकी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल चल रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो आखिर क्या दुआ मांगें या क्या वजीफ़ा करें, क्या विर्द करें या क्या ऐसा करें कि उनके मसाइल टल जाएं या हल हो जाएं या वो उन्हें पार करने की ही एटलीस्ट जो है ना वो कुछ ताकत रखें। तो मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। वाक़या बहुत अहम है। एक सहाबी थे, तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक काफ़िले की सूरत में सफ़र कर रहे थे, ठीक है। तो उनका काफ़िला जो है वो जब एक मुश्किल रास्तों से गुज़रता था या ढलानों पर से गुज़रता था, ऊंचाई आ जाती है, कुछ ऐसे रास्ते आ जाते हैं जिन्हें पार करना उनके लिए मुश्किल हो जाता था उस वक्त। तो सारा काफ़िला, उसके अंदर जितने भी बाकी सहाबा कराम मौजूद थे और जितने भी उनके साथी मौजूद थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो वो क्या करते थे कि वो ऊंची ऊंची ना अल्लाह ताला की हम्दो सना करते थे। जैसे अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, इस तरह से ना ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ते थे, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। इस तरह से ऊंची ऊंची आवाज़ में अल्लाह ताला की हम्दो सना करते थे। जो भी उनको उस वक्त कलिमात आते थे वो पढ़ते थे, ठीक है। और वो बहुत ज़ोर लगाते थे, उस पर पूरी जान लगा के उसको पढ़ते थे। फिर ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी जगह आई जहाँ पर उन सब ने अपने काफ़िले का पड़ाव डाला और उन्होंने सोचा कि यहाँ पर बैठ के हम थोड़ा सा सांस ले लेते हैं, आराम कर लेते हैं। जब उन्होंने देखा ना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि अब मेरा काफ़िला जो है वो सेटल डाउन हो गया है, बैठ गया है, अब आराम सुकून से सब लोग बैठ गए हैं, तो उन्होंने सबको मुखातिब किया और फरमाया कि क्या तुम ऐसी हस्ती को बुला रहे हो जो सुनता नहीं है, जानता नहीं है? और क्या तुम नहीं जानते कि जिस रब को तुम पुकार रहे हो वो हर बात जानता है और हर बात सुनने वाला है? तो बेसिकली उन्होंने सहाबा कराम को ये मशवरा दिया कि आप इतनी बुलंद आवाज़ में अल्लाह ताला की तस्बीहात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं। आप उतनी ही आवाज़ में पढ़ें या उतना ही पढ़ें जितना आपके लिए पढ़ना और जितनी बुलंद आवाज़ में आपके लिए पढ़ना आसान हो, क्योंकि आप ऑलरेडी सफ़र में हैं। डेफिनेटली जब वो ऊंची आवाज़ में पढ़ते होंगे, उनके गले खुश्क होते होंगे, उन्हें ज़्यादा प्यास लगती होगी, उन्हें थकान का ज़्यादा एहसास होता होगा। तो इसलिए उन्होंने उनको ये बात समझाने की कोशिश की कि कोई भी अमल उतना ही करना चाहिए कि आपकी अपनी जान के ऊपर जुल्म ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो जालिम नहीं है, बेशक वो रहमान है, रहीम है और अपने बंदों पर भी वो रहम फरमाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों ना मैं तुम्हें एक ऐसा जिक्र बताऊं जो जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। तो सहाबा कराम ने कहा कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ज़रूर हमें बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम। और ये क्या है? ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह के सिवा किसी के पास कोई कुव्वत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, बेशक। और ये कि वो हर चीज़ पर कादिर है। तो इस पूरी कायनात में अगर किसी का हुक्म चलता है तो वो किसका चलता है? सिर्फ अल्लाह का। अगर इख्तियार भी किसी के पास है तो वो अल्लाह ताला के पास है। ताकत है तो वो अल्लाह के पास है। और एक वही है कि जो हर चीज़ पर कादिर है, अगर वो कहता है कि ये काम हो जाए तो वो हो जाता है। और हम जो भी नेक अमल कर रहे होते हैं, ये बात याद रखिए कि अगर आप कोई भी अच्छाई करते हैं, कोई भी नेक अमल करते हैं, तो वो उसकी तौफीक हमें कौन दे रहा है? वो हमें अल्लाह ताला दे रहा है, इसलिए हम वो कर रहे हैं। और अगर हम किसी गुनाह से अपने आप को बचा लेते हैं या बच जाते हैं, तो उसकी तौफीक भी हमें किसने दी है? अल्लाह ताला ने दी है। और जो इंसान भी इसका अमल करेगा, इसका विर्द करेगा, इसका जिक्र करेगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहुल अलियुल अज़ीम, अल्लाह ताला उसको ज़मीन और आसमान में जो भी मुश्किलात मौजूद हैं, जो भी ट्रायल्स मौजूद हैं, उनसे उन्हें महफूज रखेगा, उन्हें बचा लेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जब आप सुबह उठते हैं तो कोशिश करें कि जब आपने खास तौर पे फजर की नमाज़ पढ़ी है उसके बाद एटलीस्ट 10 दफ़ा आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम ये ज़रूर पढ़ें, क्योंकि सारा दिन आपका इंशाल्लाह इंशाल्लाह महफूज गुजरेगा। और वो लोग जो कहते हैं कि हमें वसवसे आते हैं, ख़ास तौर पर कि हम पे कोई तकलीफ़ आने वाली है, कहीं हमारा रिस्क ना ख़त्म हो जाए। आपको पता है ना कि वसवसे जो है वो शैतान की तरफ से होते हैं, और हर वक्त जो शैतान है वो कोशिश करता रहता है कि वो अल्लाह ताला के जो बंदे हैं उनके दिलों में वसवसे डाले, उन्हें परेशान करे, फ्यूचर को लेके, पास्ट को लेके, ठीक है, कुछ ना कुछ वो उनके जहन में डालता रहता है। तो ये जो ज़िक्र है ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहुल अलियुल अज़ीम, ये आपको वसवसों से बचाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके दिल को, आपके दिमाग को, जो शैतान की तरफ से वसवसे आते हैं उनसे भी आपको बचाएगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि शाम के वक्त ख़ास तौर पर हमें बहुत ज़्यादा खौफ व हरास महसूस होता है, हमें बहुत डिप्रेशन होता है। तो आपको ये भी बात मालूम होगी कि जो शयातीन होते हैं वो शाम के टाइम और रात के टाइम ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो शाम को ख़ास तौर पर एटलीस्ट 10 दफ़ा जो है आप वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहुल अलियुल अज़ीम इसका ज़िक्र ज़रूर किया करें, ठीक है।
اور انشاءاللہ اس کا ذکر کرنے سے، اس کا عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو مصائب سے، مشکلات سے، خوف و ہراس سے محفوظ رکھے گا، آپ کے دل کو صاف رکھے گا، آپ کے ذہن کے اندر جو بھی شکوک و شبہات اور وسوسے آتے ہیں ان سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ بہت انمول ذکر ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بہترین تحفہ ہے ہمارے لیے، تو اس کو ضرور پڑھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔